मेरे जैसा नौजवान जो छात्र नेता है वो यह बात कहने में ज़रा से भी झिझक नहीं होगी कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं। वो भिन्न भिन्न कालखंडों में, भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न दलों के राजनीतिक सलाहकार या कहिए या उनकी प्रमोशन हेतु काम करने वाले ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये वेल विशर नहीं हो सकते हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। यही कहना चाहूँगा कि यदि वो इतने हितैषी हैं नौजवानों के, तो क्यों नहीं बिहार सरकार में या अपनी बातचीत में एक बार भी कह रहे हैं कि हाँ, यदि कुछ ऐसा बनता है सही माने शासन में या शासन में सहभागिता बनती है तो बिहार में ही सही कम से कम हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत करेंगे। इलेक्शन में अब से कम 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक सिंह जी हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। बिहार इलेक्शन, प्रशांत किशोर की एंट्री, तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाला जाना, काफ़ी कुछ बिहार में चल रहा है। देखिए, बिहार का जो चुनाव है वो बिहार के विकास, बिहार में होने वाले परिवर्तन, विकास में आने वाली जो नई चुनौतियां हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के बिहार का चुनाव होगा। और रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर का एक अच्छा प्रयास चल रहा है, पर मेरे जैसा नौजवान जो छात्र नेता है वो यह बात कहने में ज़रा से भी झिझक नहीं होगी कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं। वो भिन्न भिन्न कालखंडों में, भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न दलों के राजनीतिक सलाहकार या कहिए या उनकी प्रमोशन हेतु काम करने वाले ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये वेल विशर नहीं हो सकते हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कम्प्लीटली बिहार का हित, नौजवानों का हित मेरी दृष्टि से, मेरे नज़र में प्रशांत किशोर उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसी जेडीयू की सरकार में और एनडीए की जो गठबंधन की सरकार है, छात्रों पे लाठीचार्ज भी हुए हैं। अब एक छात्र नेता है। ये तो मैंने उस समय भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी और जिस समय लाठीचार्ज हुआ था, मैंने बिहार सरकार को हम लोगों ने आलोचना भी हम लोगों ने किया था, बिहार सरकार को हम लोगों ने चेताया भी था। ये बहुत सारी बातें रही हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के अंत में एक बात ज़रूर आता है मेरे मन में। चूँकि मैं नौजवान हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट काउंसिल का बीएचयू का मैं सदस्य भी रहा हूँ, तो मैं उन सारे दलों से एक बात ज़रूर कहता हूँ। और हर बार जब चुनाव आती है तो मेरी अपेक्षा ज़रूर रहती है कि कम से कम चाहे दल कोई भी हो, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में नौजवानों के हिस्से की बात होनी चाहिए। और नौजवानों के हिस्से की बात जो दल करता है, मेरी तरफ से या मेरा एक नौजवानों का या जो विद्यार्थी राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे मेरी आग्रह रहती है कि आप उनके हित की बात करें, आप उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन आप बिहार में चाहे जो भी दलें लड़ रही हैं उसमें किसी के भी मैनिफेस्टो, अभी दलें अपनी अपनी चुनाव घोषणा, चुनाव की क्या उनके एजेंडे रहेंगे वो तय करेंगे वो लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब तक चाहे विधानसभा का चुनाव रहा या लोकसभा का चुनाव रहा हो, किसी ने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर बहुत गंभीरता से चर्चा कर देना अलग बात है, लेकिन उसको गंभीरता से लेना। और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी नए हैं, नौजवान हैं, और यही कहना चाहूँगा कि यदि वो इतने हितैषी हैं नौजवानों के, तो क्यों नहीं बिहार सरकार में या अपनी बातचीत में एक बार भी कह रहे हैं कि हाँ, यदि कुछ ऐसा बनता है सही माने शासन में या शासन में सहभागिता बनती है तो बिहार में ही सही कम से कम हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत करेंगे। तो ये लोग जो नौजवानों की नेतृत्व क्षमता के विकास को या जो नौजवानों की जो छात्र राजनीति है उनको बाहर लाने के लिए उन लोगों के मन में कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। वो लोग बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, राजनीति को पूंजीपति घरानों तक सीमित करना चाहते हैं, राजनीति को कारपोरेट कल्चर से चलाना चाहते हैं। और जब कोई कारपोरेट कल्चर या कोई भी कारपोरेटर जब किसी भी प्रदेश या देश में यदि शासन में उसका हिस्सेदारी मिलता है या वो शासन में भागीदारी रखता है, तो केवल मुनाफे की बात करता है, वो जनहित की बात नहीं करेगा, वो लोकहित की बात नहीं करेगा। और जहाँ लोकहित और जनहित जहाँ अधर में पड़ जाए या समझिए कि वो मुख्य धारा में ना आए, फिर इतिहास की सरकार बनने का कोई मतलब नहीं। इतिहास के विद्यार्थी हैं, एक बात बताइए, अब नेता बनना बिना पैसों वालों के लिए संभव है? इसका पैसा नहीं है। कि वर्तमान समय में बिना पूंजी की राजनीति नहीं हो पाएगी, ये बात सही है।
लेकिन साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ यदि आप सामाजिक हस्तक्षेप बढ़ाएंगे तो बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा तबका आज भी जीवित है जो ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम करेगा। कठिन काम ये है कि उन लोगों को हम अपनी बातों को समझाने में कितने कामयाब होते हैं। यदि हम अपनी बात समझाने में कामयाब होते हैं तो उन सबका सहयोग, उन सब की शुभकामनाएं हम सब तक, हम जैसे लोगों को। चिराग पासवान कहाँ स्टैंड करते हैं? सुनने में आ रहा है कि पूरे सीटों पर लड़ेंगे। अब वो पूरे सीटों पे लड़ें, वो उनका निजी फैसला है। वो दल हैं, उनके अपने दल हैं, दल के वो अध्यक्ष हैं। वो पूरे सीटों पर लड़ाएं या पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रदेश में भिन्न भिन्न शहरों में होने वाली जो चुनावें हैं वो सभी प्रदेशों में चुनाव लड़ाएं, उनका निजी फैसला है। लेकिन वो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए वो कितना सोचते हैं। खास करके बिहार के हैं तो बिहार के लोगों के लिए जो लंबे समय से भारत के सुदूर, चाहे वो महाराष्ट्र का हिस्सा हो, चाहे गुजरात का हिस्सा हो, चाहे दिल्ली का हिस्सा हो, वहाँ पे जा कर के जो बधुआ मजदूरी करने का काम करते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो कंपनियों में जो काम करते हैं, उनके दिन कैसे अभी भी पलायन कर रहे हैं। बिहार में अभी लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। उनके दिन कैसे बहुरेंगे, यानी कैसे अच्छे होंगे, इनकी बात होनी चाहिए और इन्हीं की बात करने। आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कितना असर डालेगा यादव वोट बैंक पे? देखिए, पूरे प्रदेश की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तेज प्रताप जी कोर वोटर हैं यादव आरजेडी के। देखिए, जो भी कोर वोटर हों या उनके व्यक्तिगत जो भी समर्थक हैं, यदि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनके पास यह स्वविवेक या माने व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है। यदि वो चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, सामाजिक हिस्सेदारी चाहते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी दल के आप निर्दल भी होकर के सामाजिक हिस्सेदारी को अपना बखूबी वो कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। और यदि वो निर्दल लड़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है, उसका स्वागत भी होना चाहिए। हाँ, अब ये उनके क्षेत्र में उनकी क्या स्थितियाँ रही हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन तेज प्रताप जी व्यक्तिगत तौर पर बाई नेचर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है, इसे हम बहुत। किसकी बनेगी सरकार? किसमें? बिहार में। बिहार में सरकार मेरी समझ से अभी तक तो एनडीए के पक्ष में दिख रही है। तो ये थे अभिषेक सिंह जी, स्पष्ट रूप से कहना है बिहार में एनडीए और जेडीयू मिलकर सरकार बना रहे हैं। देश की बात के लिए अभिषेक सिंह के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।